Starting with the name of Almighty Allah, who is the Supreme and the Forgiver. This is Muhammad Iqbal and welcome you all. Today अफ़ज़ाल ट्यूटोरियल पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था, जो फिर फर्दर 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फॉर एग्जांपल थ्रू फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, ट्रांसपोर्टर्स, आयन चैनल्स एंड डिफरेंट अदर टाइप्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। नंबर 2 लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। नंबर 3 एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड नंबर 4 इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। आज के लेक्चर में हम GPCR के बारे में डिस्कस करेंगे। तो GPCR मीन्स जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसको क्यों कहते हैं? इसलिए GPCR इसको कहते हैं कि जी प्रोटीन एंड रिसेप्टर्स ये कपल होते हैं एक दूसरे के साथ। इसी वजह से इसी रिसेप्टर को जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर भी कहा जाता है। अदर नेम्स इसकी गिवन है। फॉर एग्जांपल 7TM, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर। इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर इसलिए कहा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसी में ये रिसेप्टर 7 टाइम क्रॉस हुआ होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 7TM। तीसरा नाम है इसका सर्पेंटीन रिसेप्टर। सर्पेंटीन मीन्स ट्विस्टेड और फोल्डेड और रिवॉल्विंग। सो ये रिवॉल्व कर गया होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इसी की वजह से इसको सर्पेंटीन रिसेप्टर भी कहा गया है। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ GPCR। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में GPCR रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर पे है मोर देन 1000 डिफरेंट टाइप्स इन ह्यूमंस। GPCR के मोर देन 1000 टाइप्स मौजूद है ओनली ह्यूमंस में। हर एक रिसेप्टर एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करके अपना रिस्पांस देता है। थर्ड वन, रिसेप्टर के साथ जो लाइगेंड्स बाइंड्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स, ऑर्डर्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड फिरोमोन्स। तो ये डिफरेंट लाइगेंड्स है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना रिस्पांस देते हैं। फिरोमोन्स हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं जो एक बॉडी सिक्रीट करके दूसरी बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सेमन, ब्रेस्ट मिल्क एटसेट्रा। फंक्शंस ऑफ GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के डिफरेंट फंक्शंस है। नंबर फर्स्ट इम्यून सिस्टम रेगुलेशन। ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम को रेगुलेट इसी तरह करता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम एंटीबॉडी प्रोडक्शन पढ़ा था। तो जब हम वैक्सीन बॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो वो वैक्सीन इम्यूनिटी को डिवेलप करता है और इसी इम्यूनिटी डिवेलप करने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और वो जब फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर होता है तो इसको किल करता है। सो इट रेगुलेट इम्यून सिस्टम। दूसरा है इसमें ग्रोथ रेगुलेशन, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है। डिफरेंशिएट, थर्ड नंबर डिफरेंशिएट डिफरेंट टेस्ट्स, ऑर्डर, विजन एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टेस्ट्स को, ऑर्डर्स को और कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। फोर्थ वन मूड, ये मूड को भी रेगुलेट करता है। मूड, हैप्पीनेस, सैडनेस थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन एंड डोपामिन। सो ये डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, इसी के थ्रू मूड को रेगुलेट करता है। फिफ्थ नंबर पे है स्केलेटल एंड स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड और रिलैक्सेशन। तो ये स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल को कभी रिलैक्स करके अपना एक्शन देता है, कभी कंट्रैक्ट करके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। सिक्स नंबर पे है कार्डिक कंट्रैक्शन। तो ये कार्डिक मसल को कंट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करती है। कार्डिक मसल को कंट्रैक्ट करके हार्ट रेट को बढ़ाता है। जब इनहिबिटरी जी प्रोटीन इसके साथ कपल होता है तो ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस से जो GPCR परफॉर्म करते हैं। देन व्हाट इज जी प्रोटीन? जी प्रोटीन क्या चीज है? इसके अदर नेम्स है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन एंड थर्ड वन हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। हेटेरोट्राइमेरिक इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये अल्फा, बीटा, गामा डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं कि जी प्रोटीन। सो जी प्रोटीन नॉर्मली हमने जो फंक्शन पढ़ लिए हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये अपना
स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन देता है। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स है, ये इसका लाइगेंड्स है, जो लाइगेंड इसके साथ बाइंड होके एक्शन परफॉर्म करता है। ये इफेक्टर ऑर्गन्स है, इफेक्टर सब्सटेंसेस है, एंड दिस वन इज सिग्नलिंग पाथवेज। सो फर्स्ट वन इज GS. GS मीन्स G स्टिमुलेटरी। तो ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन है। स्टिमुलेटरी प्रोटीन इसके साथ ये बीटा एड्रेनर्जिक कमांड्स, फॉर एग्जांपल इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, ये बाइंड होके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और फिर CEMP की इंक्रीज की वजह से अपना रिस्पांस देगा। इसके साथ ग्लूकागॉन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड अदर हार्मोन्स भी इसी के साथ बाइंड होके एडिनाइल साइक्लेज का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा और इसी की वजह से CEMP की कंसंट्रेशन एलिवेट होगा और अपना रिस्पांस शो करेगा। सेकेंड नंबर पे है G इनहिबिटरी, I मीन्स इनहिबिटरी। तो ये इनहिबिटरी G प्रोटीन है। इसके साथ अल्फा-2 एड्रेनर्जिक अमाइन, फॉर एग्जांपल क्लोनिडिल, मिथाइल डोपा, डेक्स मेडिटोमिडिन, एसिटाइलकोलिन, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, ये डिफरेंट लाइगेंड्स बाइंड होते हैं और इसी लाइगेंड्स बाइंड होने की वजह से एडिनाइल साइक्लेज की कंसंट्रेशन कम होती जा रही होती है और इसी की वजह से सिग्नलिंग पाथवे में CEMP डिक्रीज होगा और पोटाशियम चैनल ओपन होके हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। तो ये इनहिबिटरी प्रोटीन के ये फंक्शंस हैं। थर्ड वन है GQ। थर्ड वन इसी के साथ एसिटाइलकोलिन, बोम्बिसिन बाइंड होके फास्फोलाइपेज C को इलिवेट करेगा और फास्फोलाइपेज C पर फर्दर IP3, DAG, डाइइसाइल ग्लाइसरोल और कैल्शियम को इंक्रीज करके अपना रिस्पांस देगा। बोम्बिसिन की यह चीज़ है, बोम्बिसिन नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, गैस्ट्रिन रिलीज, सेल ग्रोथ एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट फंक्शंस नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये बोम्बिसिन परफॉर्म करता है। G अल्फैक्टरी प्रोटीन है, इसी के साथ अडरेंट्स बाइंड होके एडिनाइल साइक्लेज को एलिवेट करेगा और इसी की वजह से CEMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और CEMP एलिवेटेड कंसंट्रेशन की वजह से अपना रिस्पांस शो करेगा। लास्ट टाइप है GT। ये लास्ट टाइप है, इसी के साथ फोटॉन्स बाइंड होते हैं, डिफरेंट फोटॉन्स लाइट डिफरेंट कलर्स बाइंड होके अपना रिस्पांस देगा। सो रोडोप्सिन एंड कलर ऑप्सिन रेटिनल रॉड और कोन सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ डिफरेंट लाइट्स बाइंड होके CGMP फास्फोडाइस्टेरेज की कंसंट्रेशन को एलिवेट करेगा और इसी की वजह से CGMP की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और फोटो ट्रांसडक्शन पाथवे इनिशिएट होगा। तो चलते हैं GPCR के बेसिक मैकेनिज्म की तरफ। GPCR डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करता है और ये डिपेंड करता है इफेक्टर पे, लाइगेंड पे और एंजाइम पे। तो देखते हैं GPCR। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसी के साथ ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, 7 रिसेप्टर इसी वजह से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइम्स इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है, इसी वजह से इसको 7 TMB कहा जाता था। लाइगेंड यहाँ पे आके एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द रिसेप्टर पे बाइंड होता है और इसी रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाके अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स को डिसोसिएट करता है और इसी सेट को हम कहते हैं G प्रोटीन। बेसिक मैकेनिज्म ये है कि नॉर्मली ये ऑफ स्टेज में है, GDP यहाँ पे बाइंड हुआ है अल्फा सब यूनिट के साथ, तो ये ऑफ स्टेज है। जब यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड होगा, लाइगेंड इन द फॉर्म ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, वेसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और अदर्स, तो ये बीटा और गामा को डिसोसिएट करके बीटा गामा डाइमर बना देगा और यहाँ पे GTP बाइंड होके अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टर्स कौन होंगे? एंजाइम होंगे, एडिनाइल साइक्लेज, गोनालाइल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज C एंड E2। तो ये डिफरेंट इफेक्टर्स है, ये इफेक्टर पर फर्दर जाके सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज करके अपना रिस्पांस देगा। ये ऑफ स्टेज है, GTP बाइंड हुआ है, यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड हुआ तो GTP
यहाँ पे बाइंड होगा, जीडीपी रिलीज होगा। जीडीपी किस वजह से रिलीज होगा? ये जीएफएस इस पे एक्ट करके इसको रिलीज कर गया, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जीडीपी पे एक्शन करेगा और ये जीटीपी यहाँ पे बाइंड होगा। तो अल्फा और जीटीपी 2 डाइमर बनेगा, अल्फा और जीडीपी। तो ये ऑन स्टेज हुआ। जब ये ऑन होगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज, गोनालाइल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज CRA2 ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और इसी एक्टिवेशन की वजह से एक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। तो ये डिफरेंट इफेक्टर्स है और डिफरेंट लाइगेंड्स अवेलेबल है। तो जो लाइगेंड यहाँ पे बाइंड होगा उसी के मुताबिक ये इफेक्टर्स अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इफेक्टर, डिफरेंट इफेक्टर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन उसी लाइगेंड पे बाइंड होके रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा। रिसेप्टर जब चेंज होगा तो इसी की वजह से जीडीपी डिसोसिएट होगा और जीटीपी बाइंड होगा। ये ऑन स्टेज में आएगा। जब ये ऑन स्टेज में आएगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को यूज करके सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा। सेकेंडरी मैसेंजर एडिनाइल साइक्लेज के केस में इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट और CAMP है। तो इंट्रासेल्युलरली CAMP की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी और इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CAMP विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज A। जब ये एक्टिवेट होगा तो साइटोसोल में डिफरेंट अदर एंजाइम, अदर प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। तो ये इसी को एक्टिवेट करके रिस्पांस देगा। रिस्पांस एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का रिस्पांस क्या होगा? इंक्रीज हार्ट रेट, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होके लिपोलाइसिस की वजह से भी ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा और देन ब्रोंकोडाइलेशन। तो ये डिफरेंट रिस्पांसेस थे जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से इनिशिएट हुए। दूसरा है गोनालाइल साइक्लेज। इसी केस में ये लाइगेंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आरबीसिप्रेसिन होगा। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आरबीसिप्रेसिन यहाँ पे बाइंड होकर इसी रिसेप्टर को रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाने की वजह से बीटा और गामा 2 डाइमर्स में डिसोसिएट होगा और अल्फा के साथ जीटीपी बाइंड होगा और ये अल्फा जीटीपी गोनालाइल साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज की जगह यहाँ गोनालाइल साइक्लेज होगा। तो ये गोनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करके रिस्पांस देगा। फॉर एग्जांपल EDH रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, गोनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट हुआ, गोनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, गोनालाइल साइक्लेज फिर फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। इसी केस में सेकेंडरी मैसेंजर CGMP होगा। तो जब CGMP की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी इंट्रा सेलुलरली और साइटोसोलिकली तो प्रोटीन काइनेज G, ये अनदर प्रोटीन है, इसी को एक्टिवेट करके रिस्पांस देगा। रिस्पांस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रिस्पांस होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन लाइगेंड के तौर पर काम करेगा और इसी की वजह से ये रिसेप्टर ये मैकेनिज्म फॉलो करके ये रिस्पांसेस देगा। थर्ड वन इसमें है फास्फोलाइपेज C। अनदर लाइगेंड है वो यहाँ बाइंड होकर फास्फोलाइपेज C को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे अनदर जो ड्रग या लाइगेंड होगा तो ये रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस लाएगा और यहाँ पे फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। फास्फोलाइपेज C जब एक्टिवेट होगा तो इनिसिटोल डाइफास्फेटिडाइल इनिसिटोल डाइफास्फेट फास्फोलाइपेज C को सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट करके IP3 और DG को बनाएगा। जब IP3 और DG एक्टिवेट होंगे तो ये IP3 और DG अपने अपने मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल DG के केस में देखते हैं, DG जब इंक्रीज होगा तो ये DG इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ DG डाइइसाइल ग्लाइसरोल जब इंक्रीज होगा तो ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा और जब प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा तो साइटोसोलिक प्रोटीन की फास्फोराइलेशन होगी, इसी के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। जब साइटोसोलिक प्रोटीन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। तो ये लाइगेंड बाइंड हुआ और फास्फोलाइपेज C और इसी पाथवे को इनिशिएट करके ये रिस्पांस देगा। फोर्थ नंबर पे देखते हैं फास्फोलाइपेज C। यहाँ पे जब फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट हुआ था तो इसने IP3 और DG को बनाया था। तो यहाँ IP3 को देखते हैं। IP3 सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये IP3 साइटोसोल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो चैनल होते हैं जो IP3 सेंसिटिव होते हैं उसी के साथ बाइंड होके उसको ओपन करेगा। जब ओपन होगा तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम साइटोसोल की तरफ आएगा, तो साइटोसोल के लिए कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी की वजह से फ्री कैल्शियम कलमेडुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होके एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। एंजाइम फिर फर्दर साइटोसोल में प्रेजेंट होते इसी को एक्टिवेट करने के बाद अपना रिस्पांस देगा। एंजाइम इसी केस में फॉर एग्जांपल कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, तो ये एंजाइम एक्टिवेट होके प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये रिस्पांस देगा इन द फॉर्म ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन, इंक्रीज मिल्क इजेक्शन और सिक्रीशन, पोस्टनेटल ब्लीडिंग को डिक्रीज करेगा। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो इसको डिक्रीज करेगा। तो ये रिस्पांसिस थे फीमेल में, मेल में स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म, फोर्थ डिफरेंट मैकेनिज्म जो जीपीसीआर फॉलो करता है, तो ये डिपेंड करता है लाइगेंड पे और इसी एंजाइम पे। लाइगेंड जो होगा इसी के साथ स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पे होगा और इसी की वजह से पाथवे इनिशिएट होगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म थे जीपीसीआर के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।